आईएमडी ने मौसम को लेकर नया अपडेट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भारी बारिश की गतिविधि जारी रहेगी। अगले 4 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। सरकार ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बना दिया है। जया हाल ही में बालासोर रेल हादसे के बाद चर्चा में आई थीं, जब वे रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करती थीं। बालासोर दुर्घटना के बाद जटिल सिग्नलिंग प्रणाली के बारे में जया ने ही बताया था, जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए थे। आम आदमी पार्टी गोवा इकाई के अध्यक्ष अमित पालेकर को गोवा क्राइम ब्रांच ने गुरुवार 31 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। पालेकर की गिरफ्तारी रोड रेज मामले में हुई है। पुलिस स्टेशन ले जाए जाते समय अमित पालेकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह बिल्कुल गंदी राजनीति है और इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान लगातार नई तस्वीरें जारी कर रहे हैं। अब इसरो ने एक नई वीडियो जारी की, जिसमें रोवर अपने नए उपकरण की मदद से चांद पर नई खोज कर रहा है। रोवर ने अपने अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप APXS उपकरण की मदद से सल्फर की चांद पर मौजूदगी की एक बार फिर पुष्टि की है। पूरे देश में भाई बहन के प्यार को दर्शाने वाला पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रहीं, तो बदले में भाई अपनी बहन को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ दे रहे हैं। मगर जब देश रक्षाबंधन का जश्न मना रहा है, ऐसे में तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले से एक दिल को चीर देने वाली खबर आई है। दिल्ली में अगले महीने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधियों के साथ साथ आमंत्रित सदस्य भी हिस्सा लेंगे। इसे लेकर दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं। सम्मेलन को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। G20 का गठन क्यों किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? पढ़े हर सवाल के जवाब। इसरो द्वारा जारी नए वीडियो में रोवर खास अंदाज में दिख रहा है। रोवर सुरक्षित मार्ग की तलाश में गोल गोल घूम रहा है। रोटेशन को लैंडर इमेजर कैमरे ने कैद किया है। इसरो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ऐसा महसूस हो रहा है मानो कोई बच्चा चंदा मामा के आंगन में अटखेलियां कर रहा हो और मां प्यार से देख रही हो। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सम्मेलन में ब्रिक्स सम्मेलन का अनुभव साझा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उस दौरान हम शारीरिक रूप से बैठक में मौजूद थे, लेकिन मानसिक रूप से बेंगलुरु में थे। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन से भारत ने पूरे दुनिया को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस से सौर ऊर्जा को लेकर पूरी दुनिया की सोच बदली है। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। पेंशनरों का महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस में अब 4% की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि 7वें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले रिटायर कर्मचारियों को 42% और 6वें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों को 21% महंगाई से राहत मिलेगी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट ने कई बड़े और अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस बैठक से महिला, युवा और कई वर्गों को फायदा होने वाला है। कैबिनेट की ओर से फैसला लिया गया है कि यदि महिलाओं ने सावन में गैस सिलेंडर खरीदा है तो उनको 500 रुपये वापस किए जाएंगे। इसके अलावा सितंबर में लोगों का बिजली बिल शून्य आने वाला है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने गुरुवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा से अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया गया। शिवपुर जिले की कोलारस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले रघुवंशी ने कहा कि उन्होंने पिछले 3-5 वर्षों में अपने दर्द के बारे में मुख्यमंत्री को सूचित किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ी। अप्रैल से जून Q1 तिमाही के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का आधिकारिक जीडीपी डेटा आज राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया गया।
आपको बता दें कि जबकि वित्त वर्ष 2022 से 23 की पिछली जनवरी से मार्च तिमाही में जीडीपी 6.1% की वृद्धि हुई थी। जानिए किस सेक्टर में कितनी हुई वृद्धि। आज विश्व भर में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में देश के साथ ही विदेश में भी रोजगार के भरपूर अवसर मौजूद हैं, लेकिन इसमें सफल भविष्य के निर्माण के लिए कुछ स्किल्स का होना बेहद आवश्यक है। अगर आपके अंदर भी ऐसी स्किल्स मौजूद हैं, तो यह क्षेत्र आपका बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है। बेस्ट हेडफोन्स अंडर 1500। अगर आप कम कीमतों पर ब्रांड का हेडफोन चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। यहां आपको 1500 रुपए या उससे कम में ब्रांडेड हेडफोन की लिस्ट दिखाई जा रही है, जो आपकी मदद करेगी एक बढ़िया हेडफोन ढूंढने में। यहां बताए गए तमाम हेडफोन्स प्राइस के दाम है सबसे कम जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। शेयर मार्केट क्लोजिंग गुरुवार के कारोबारी दिन बेंचमार्क सेंसेक्स लगभग 256 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 255.84 अंक या 0.39% गिरकर 64,831.41 अंक पर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स के 22 स्टॉक लाल निशान में बंद हुए। एनएसई का निफ्टी भी 93.65 अंक या 0.48% की गिरावट के साथ 19,253.80 पर बंद हुआ और इसके 35 स्टॉक लाल निशान में बंद हुए। गुरुवार 31 अगस्त को सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में तेजी आई। जहां तक चांदी की कीमत की बात है, तो चांदी की कीमत आज स्थिर रही। वहीं वायदा कारोबार की बात करें तो वायदा कारोबार में सोना और चांदी दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है। जानिए आज क्या है सोने का भाव और आपके शहर में क्या है सोने की कीमत। बदलाव की इस यात्रा में मोदी सरकार गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान के संघर्ष से मुक्ति दिला रही है। सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लगभग 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न राशन कार्डों की देशव्यापी वैधता, महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने वाले शौचालय, प्रत्येक गांव में बिजली आपूर्ति, रसोई गैस, अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य बीमा और किफायती इंटरनेट सेवाओं की सुविधाएं प्रदान की हैं। आरबीआई ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति के अंतर्गत वर्तमान के रेपो रेट 6.5% में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अगली मौद्रिक नीति में इसमें कितना परिवर्तन होगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि महंगाई के कारण मांग पर कितना असर पड़ता है। मूल्य अनिश्चितता के कारण भविष्य के लिए निवेश और बचत पर नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि युवाओं को राजनीति से जोड़ना किसी भी दृष्टि से श्रेयस्कर होगा। इससे नीति निर्माण में उनकी आकांक्षाओं की सहज रूप से अभिव्यक्ति हो सकेगी। भारतीय राजनीति और चुनावों में युवाओं की भागीदारी को समझने के लिए कुछ रुझानों पर नजर डालना बहुत उपयोगी होगा। वर्ष 2014 में करीब 9,500 तो 2019 में 10,000 उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव लड़ा। वेट लॉस टिप्स। हेल्थ एक्सपर्ट्स हमेशा बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के लिए फाइबर रिच फूड्स सलाह देते हैं। फाइबर रिच फूड से पेट देर तक भरा रहता है। इससे बार बार खाने की आदत से मुक्ति मिलती है। आप अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड्स, अनाज, हरी सब्जियां, फल, बीन्स, दालें आदि चीजें शामिल कर सकते हैं। भारत में क्रिकेट की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में सभी कंपनियों में टीम इंडिया के मीडिया राइट्स रहती है। अगले 5 सालों के लिए भारत में होने वाले सभी क्रिकेट मैचों के ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल राइट्स इंडस्ट्री के वायाकॉम 18 को दिए गए हैं। इस बीच जय शाह ने कंपनी को दी बधाई दी है। एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 2 सितंबर को खेला जाना है। इस मैच का फैंस को काफी बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि एशिया कप 2023 के ओपनिंग में पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रनों से हराया। इस मैच के बाद पाकिस्तान टीम मजबूत नजर आ रही है, लेकिन भारत पाक के मैच पर खतरा मंडरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टी सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मैच 30 अगस्त को डरबन में खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 111 रन से जीत हासिल की। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएस ने मेजबानों के सामने 227 रन का विशाल लक्ष्य रखा। इसके जवाब में 115 रन ही बना सकी। विश्व कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
5 अक्टूबर से इस टूर्नामेंट का आगाज होना है, जिसके लिए सभी टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है। भारत पाकिस्तान समेत 6 टीमें एशिया कप के जरिए जहां अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें द्विपक्षीय सीरीज के जरिए विश्व कप की तैयारियों में जुटी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का हाई वोल्टेज मुकाबला 2 सितंबर को खेला जाना है। इस मैच से पहले भारत-पाक के दिग्गजों के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने पाकिस्तान टीम को एक बड़ी चेतावनी दी है। उनका मानना है कि टीम इंडिया बल्लेबाज विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ मैच में काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अतरंगी कपड़े पहनने के लिए फेमस उर्फी जावेद हर बार कुछ ऐसा पहनकर आ जाते हैं जिसकी लोगों को कतई उम्मीद नहीं होती। कभी तारों से खुद को ढककर तो कभी बबलगम से अपने शरीर को ढकने वाली उर्फी कभी भी अजीबोगरीब अंदाज में कैमरे के सामने आने से परहेज नहीं करती। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। रुबीना दिलैक इन दिनों प्रेग्नेंट हैं और वह अगले साल बच्चे को जन्म देगी। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि खुद रुबीना दिलैक से जुड़े एक शख्स ने मीडिया से बातचीत में उनकी प्रेगनेंसी को कंफर्म किया है। रुबीना की प्रेगनेंसी की खबरें सच्ची हैं। अभिनव शुक्ला जल्द ही फर्स्ट बेबी का वेलकम करेंगे। यमला पगला दीवाना फिर से सनी देओल की फेमस कॉमेडी फिल्म दीवाना फिर से आज से ठीक 5 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस मूवी बतौर स्टार एक्ट्रेस कृति खरबंदा का नाम भी मौजूद था। इस बीच इस फिल्म के 5 साल पूरे होने के मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया खास पोस्ट शेयर। बाहुबली स्टार प्रभास की नई फिल्म सालार चर्चा में बनी हुई है। इन दिनों फिल्म का ट्रेलर रिलीज सुर्खियां बटोर रहा है। इस बीच ओवरसीज सालार की एडवांस बुकिंग हो गई है, जहां फिल्म छप्परफाड़ कलेक्शन करती जा रही है। चंद दिनों में सालार ने इतना बिजनेस कर लिया है कि जवान को भी मात दे दिया है। ड्रामा क्वीन राखी सावंत किसी अलग पहचान की मोहताज नहीं है। अक्सर किसी न किसी वजह से राखी का नाम चर्चा का विषय बनता रहता है। इस बीच सोशल मीडिया का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें वह हिंदू धर्म को लेकर खुलकर बात करती नजर आ रही हैं। राखी का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है।